नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप लोग के बीच कई लंबे अरसों के बाद फिर से एक वीडियो के साथ आप लोग के बीच आया हूँ। अग्निपथ योजना जो हमारे देश में आर्मी भर्ती के लिए पुरानी जो भर्तियाँ हुआ करती थी उस रैली के बदले अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि जिसमें 4 साल की नौकरी दी जाएगी, जिसमें वो ट्रेनिंग होगा जिसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। तो आप लोग समझने वाली बात है कि युवाओं को जब घुमाना ही है तो मनाली में घुमाइए, कलकत्ता में घुमाइए, घुमाना अंडमान निकोबार में जाके घुमाइए, कश्मीर के वादियों में घुमाइए। उसमें सैनिक को टूर पे ले जाने की क्या बात है। ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि 30 से ज़्यादा देशों में लागू है, तो 30 से ज़्यादा देशों में लागू है तो वहाँ की वातावरण, वहाँ का कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का रिसर्च, वहाँ का हथियार, वेपन्स, ये सब अलग है हमारे देश से। दूसरों की तुलना कभी भी अपनों से मत कीजिए। आप अपनी ताकत को पहचानिए और या तो दुश्मन की ताकत को कम, अगर कहीं भी युद्ध जीतना है तो आप दुश्मन की ताकत को कम कीजिए या अपनी ताकत को बढ़ाइए, ना कि अपनी ताकत को दुश्मन की ताकत के बराबर कीजिए, ना दुश्मन की ताकत से अपनी ताकत को कम कीजिए। बाकी हमारा वीडियो तो ना मोदी सुनेगा, ना कोई सरकार सुनेगी, ना कोई नेता सुनेगा, लेकिन जो हमारे साथी लोग सुनेंगे, जो लोग अग्निपथ योजना का समर्थन करते हैं या जो इसका समर्थन नहीं करते हैं, सभी लोगों को इस वीडियो को सुनना चाहिए और निष्पक्ष रूप से एक बतौर नागरिक के तौर पे नहीं, एक बतौर सैनिक के तौर पर सोचें कि अगर आप वहाँ जाते, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। आप जाएंगे तो जाइए। देखिए, हम नहीं कहते कि टूर ऑफ ड्यूटी लाइए नहीं, लाइए, ठीक है, किसी प्रयोग के तौर पर लाइए। पुरानी भर्ती भी होनी चाहिए और इस जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसमें भी आप समय दें। जो युवा अग्निपथ योजना के तहत आना चाहते हैं अग्निपथ योजना के तहत आए, और जो युवा पुरानी भर्ती के तहत आना चाहते हैं वो पुरानी भर्ती के आना चाहिए। आप युवाओं के पास दोनों मौका को छोड़िए ताकि युवा अपनी इच्छा से, अपने मन से चूज कर सके, ताकि हमारे सैनिकों में, हमारे युवाओं को हौसला बना रहे। देखिए, बात दूसरे देश की तुलना की नहीं है। इसको क्या मिलेगा नहीं मिला, जब से आया है अग्निपथ योजना हर कोई इनका फ़ायदा गिना रहा है। जैसे किसी सामान को बेचना होता है तो आप लोग को पता ही होता है। जैसे हाल फिलहाल में ही आया है कि बीजेपी ऑफिस में रखा जाएगा, गार्ड के रूप में रखा जाएगा, तमाम तरह की बातें आ जाती है कि 4 साल बाद वहाँ नौकरी करेंगे, तमाम तरह की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन आपको समझने वाली बात है कि एक हमारा सैनिक, जो हमारा सम्मान का बात होता है, वो 4 साल के बाद यहाँ आएंगे, गार्ड का नौकरी करेंगे, और उसके बाद कितने में, 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में गार्ड की नौकरी करेंगे। क्या होगा उनसे उस पैसे से। और रही बात, कहते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे अगर देश को नहीं संभाल पा रहा है, अगर आप सैनिक को भी उसको 40 वर्षों तक पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि आप प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो किसी दिन आप सैनिक को भी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शासनकाल में, ये असंभव वाली बात है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझिए, देश की रक्षा की बात है, देश की आन बान शान की बात है, इसके साथ ना खेला जाए तो ही अच्छा रहेगा। सभी लोग देखिए, सभी पक्षों को बात सुनकर युवाओं के साथ में आप लोगों को रहना चाहिए। अग्निपथ योजना हम वापस होना चाहिए और अग्निपथ योजना को एक प्रयोग के तौर पर लाया जाए। और इस जो युवा अग्निपथ योजना के तहत आना चाहते हैं, अग्निपथ योजना के तहत आए। जो युवा पुरानी भर्ती स्कीम के तहत आना चाहते हैं, पुरानी भर्ती स्कीम के तहत आना देना चाहिए। लेकिन जो भी युवा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत हो रही है। लेकिन कब ये सही होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आप लोग भी युवा का साथ दीजिए, बढ़ चढ़ कर अग्निपथ योजना को ट्विटर पर हो आप लोग ट्रेंड करवाइए कि अग्निपथ योजना वापस लो, और लोगों के साथ में खड़े होइए, लिखिए, बोलिए। नहीं बोलते हैं तो कम से कम उसका मनोबल मत गिराइए। देखिए, आप लोग के साथ जब होता ना, कहते हैं जो भी हुआ है हिंसा, वो गलत है, लेकिन आदर्शवादी बात करना तभी तक ठीक लगता है
जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसी समय, जब धरती पर उतरते हैं तो रियलिस्टिक होना चाहिए। जब आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? कई बच्चों का अंतिम वर्ष था, उसके उसका अंतिम चांस था, 2 सालों से भर्ती नहीं हो रही है, तो वो क्या करेंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे, देश को जलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। उन सब पर बहुत कुछ बीता है। अगर आपकी अंतिम भर्ती, अगर आपका जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो आप किसे चुनेंगे? तो वही बच्चों ने किया, जीवन और उसका जीवन बर्बाद होने के कगार पर, जिससे आक्रोश में आकर उन्होंने देश में जो भी प्रकार के उत्पाद मचाए। कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन एक बार सोच के देखिए उन्होंने क्यों किया, उसे क्यों करना पड़ा, उसकी मजबूरी क्या थी, उसके साथ क्या क्या दुर्दशा हुई। इसका सीधा सा कारण हम मानेंगे हमारी भारतीय सरकार की नीतियों के कारण। देश में जितने भी ट्रेनें जली, क्षतियाँ हुई, जो भी हिंसा हुई, इसका सीधा सीधा दोष भारत सरकार, पीएमओ और वर्तमान बीजेपी शासित सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। तमाम तरह की बातें, युवाओं को दोष, युवाओं ने तो भी गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। और क्यों किया, इस पे बात होनी चाहिए। लोग हथियार क्यों उठाते हैं, सोचने वाली बात है। कोई खुशी तो हथियार मौज करने के लिए हथियार तो नहीं उठाते हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा। साइंटिफिक तरीके से बात करना अच्छा लगता है, और हवाई बात करने से बचे, और युवाओं को भविष्य ना बर्बाद करे। अगर आपका भविष्य बर्बाद होता तो शायद, देखिए आज उसकी बारी है, एक दिन आपकी भी बारी आएगी। किसान की बारी आई, युवाओं की बारी आ गई है, अब सबकी बारी से ज़रूर आएगी। आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। इसलिए एक जगह का अन्याय, एक के साथ अन्याय, हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। इसलिए कहीं भी अन्याय हो तो ज़ोर शोर से आवाज़ उठाइए, और आवाज़ उठाने में उन सभी का साथ दीजिए। और जिन लोगों का अंतिम वर्ष था, मान लेते हैं कि उनका 21 वर्ष था, 21 वर्ष था, अंतिम 22 था, 20 था, 21 वर्ष, तो उन लोगों को मृत्यु का सवाल था। मान लीजिए जो 21 वर्ष में पिछले बार अंतिम था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर से दौड़ेंगे, मेडिकल देंगे, एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी तक एग्ज़ाम लेकर बहाली हो जाना चाहिए था। तो इस सारे कारणों पर देखिए, ऐसे अगर आप सवाल पूछिएगा तो कहेंगे कोरोना है, लेकिन चुनाव के समय में कोई कोरोना नहीं था। चुनाव हो जाया करती हैं, एग्ज़ाम समय से नहीं होगी, भर्तियां समय से नहीं होगी, रिजल्ट समय पर नहीं आएगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट 3 रोज़ में, 4 रोज़ में, 5 रोज़ में, यानी कि 100 करोड़ व्यक्तियों का चुनाव का मतगणना हो जाता है हर राज्य में, देश के लेवल पर नेताओं की संबंधित समस्या। लेकिन विद्यार्थियों की एक भी काम तंदुरुस्त रूप से नहीं हो पाता है। को पेपर लीक हो जाती है, क्वेश्चन आउट हो जाती है, तरह की एग्ज़ाम में, नौकरियां में सेटिंग्स होती है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इस पर आप लोग युवाओं सब मिलकर जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा एकजुट होकर, और जिस प्रकार देख सकते हैं आंदोलन कमज़ोर हो गया है, युवाओं का आंदोलन कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर हो गया? क्योंकि उन्होंने हिंसा का रूप लिया था। अगर शांतिपूर्ण ढंग से रहते तो इनका आंदोलन मजबूत होता, और शायद सरकार को जल्द से जल्द टूर ऑफ ड्यूटी वापस लेनी पड़ती। लेकिन हमें लगता है सरकार को टूर ऑफ ड्यूटी वापस तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, सभी लोग मिलजुल कर रहें। और जो लोग कहते हैं कि क्या नहीं किया, बहुत कुछ दिया, अरे ज़रा पहले के सैनिकों को सर्च कीजिए क्या क्या मिलता है, और टूर ऑफ ड्यूटी के सैनिकों को क्या क्या मिलेगा, कितनी पैसे मिलेंगे, कितनी योजनाएं मिलेंगे, तब जाके पता चलेगा। तो धन्यवाद आप लोगों को।